एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। एडवर्टीजमेंट इश्तिहार लगाना, एड्स लगाना, ये कोई कैजुअल एक्टिविटी नहीं होती। ये एक आउटपुट है, एक प्रोडक्ट है प्लानिंग का। हमें एडवर्टीजमेंट पे बहुत गहराई से, बहुत माइक्रो लेवल पर जाके बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं और प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। बेल्च एंड बेल्च के मुताबिक advertising strategy is a long-term, deliberate approach that integrates communication objectives, creative strategy, and media decisions. एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और इसमें जो अप्रोच इस्तेमाल होती है वो कैजुअल नहीं होती, वो डेलिब्रेट अप्रोच होती है, सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, प्लान्ड अप्रोच होती है दैट इंटीग्रेट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे कई कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको इकट्ठा कर देती है। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? आमतौर पे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव एडवर्टीजमेंट में इंफॉर्मेशन गिविंग होता है, परसुएशन होता है, अपील करना, और कस्टमर से अल्टीमेटली एक एक्शन लेना, एक सेल क्रिएट करवाना। और हम वहाँ पे क्रिएटिव स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, जो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है। क्रिएटिव स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बिल्कुल न्यू वे में आपकी एडवर्टीजमेंट को मार्केट में लेके आएगी, पब्लिक के सामने लेके आएगी। एंड फाइनली द मीडिया डिसीजंस। इन तमाम चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनती है। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग रन होती है। क्या फायदा देती है ये? इट इंश्योर्स दैट एडवर्टाइजिंग इज नॉट रैंडम और क्रिएटिव फॉर इट्स ओन सेक, बट पर्पस ड्रिवन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। एडवर्टीजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई रैंडम काम किया जा रहा है, या बस एडवर्टीजमेंट के लिए कोई एक इश्तिहार है, वो इश्तिहार बस एक नई लुक का लग गया तो ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक मुकम्मल प्रोसेस है, एक सोची समझी स्कीम होती है जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे होते हैं। और दूसरी बात कि एडवर्टाइजमेंट हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ अलाइंड होती है। कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चल रही है, जो कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी चल रही है, एडवर्टीजमेंट उसके साथ जुड़ी हुई होती है, उसके मुताबिक चल रही होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेटिंग की है, ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मुलेशन की है, एनालिसिस की है और इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल का एक खास वे अगर एक कंपनी ने अडॉप्ट किया है, कॉरपोरेशन ने, तो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी को उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ मार्केटिंग, मार्केट ओरिएंटेशन। आपकी एडवर्टीजमेंट एक डिस्प्ले होगा मार्केट ओरिएंटेशन का, कि फर्म मार्केट के बारे में किस ओरिएंटेशन के मुताबिक काम कर रही है। अब बहुत सारी ओरिएंटेशंस प्रीवियसली हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग के टॉपिक्स में, कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होता है, और प्राइस ओरिएंटेशन हो सकती है, वैल्यू कॉस्ट ओरिएंटेशन, वैल्यू ओरिएंटेशन होती है। एक ओरिएंटेशन जो सबसे जदीद और सबसे ज़्यादा कबूल की जाती है वो है मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जिसमें हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को बेस बनाते हैं। तो आप मार्केट ओरिएंटेशन जो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, आपकी एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी भी उसी को रिफ्लेक्ट कर रही होनी चाहिए। इसी से ब्रांड इक्विटी क्रिएट होती है, जैसे ब्रांड इक्विटी मॉडल में एक्टर्स ने बयान किया। आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट होती है वो किसी एक खास प्लानिंग का प्रोडक्ट है। ये कोई कैजुअल चीज नहीं है। एडवर्टीजिंग प्लानिंग ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। तो हमारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो कई किस तरह की हो सकती है। पब्लिक रिलेशन भी है और सेल प्रमोशन भी है। तमाम प्रमोशनल टूल जो इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम प्रमोशनल टूल को कोऑर्डिनेट किया जाता है और एडवर्टीजमेंट भी उसके मुताबिक चल रही होती है। यानी कि आपका पर्सनल सेलर या आपका डायरेक्ट मार्केटर या आपका सेल प्रमोशन एक्टिविटीज, वो तमाम की तमाम एडवर्टीजमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। जो मैसेज उधर से जा रहा हो वही इस टूल से भी जा रहा हो, एडवर्टीजिंग टूल से।
तो इसको कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड एफर्ट कहेंगे, आईएमसी जिसे हम कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल टूल का हिस्सा है, तो इसे प्रमोशनल टूल्स के साथ अलाइंड रहना पड़ता है। It involves analyzing the environment, identify opportunities, and making informed decisions. मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में ये तमाम चीज़ें हमें करनी होंगी। हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होगा, हमें अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा और डिसीजन करने होते हैं, उसके मुताबिक हमारी एडवर्टीजमेंट चलती है। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान है, उसका एक स्लोगन है, उसका एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है वन वॉइस वन मैसेज। आपकी सारी प्रमोशनल टूल्स का एक ही मैसेज होना चाहिए, एक ही वॉइस होना चाहिए। चाहे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक रिलेशंस की कैंपेन चला रहे हो, कोई डिजिटल मीडिया यूज कर रहे हो, सेल प्रमोशन कर रहे हो, तमाम आपके प्रमोशनल टूल एक ही आवाज, एक ही मैसेज, एक ही तरीके से आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्कुल्स आईएमसी मॉडल, इंटीग्रेशन एनहांसेस सिनर्जी एंड मल्टीपल्स ऑफ इम्पैक्टिव कम्युनिकेशन। ये ना हो कि एक मैसेज कुछ और हो और दूसरा मैसेज कुछ और हो। एक बंदा जो पब्लिक रिलेशन कर रहा है वो कोई और बात कर रहा हो, और जो एडवर्टीजमेंट में नजर आ रहा है वो कोई और बात हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कहीं हो तो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मसाइल होंगे और वो एडवर्टीजमेंट नाकाम हो जाएगी, उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस से गुजरना है। उस प्रोसेस में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं वेयर वी आर, हम हैं कहाँ। सिचुएशन एनालिसिस से कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट की जाती है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। सॉट एनालिसिस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सॉट से मुराद है कि आपने कुछ इंटरनल जो आपके फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना है, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आता है, ये दोनों इंटरनल है। एक्सटर्नल में थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को आपने स्टडी करना है कि आपके पास कौन से थ्रेट्स हैं जो आपको फेस करने हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको फायदा दे सकती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के बगैर कोई भी एडवर्टीजमेंट जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट नहीं की जा सकती और नहीं बनाई जा सकती। वेयर कुड वी बी, हम कहाँ पहुंच सकते हैं, ये आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है, आपका वो डिजायर है, या यूं कह लें विजन है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। वेयर डू वी वांट टू डू, वे वांट टू गो, हम क्या बनना चाहते हैं, ये आपका मिशन है। ये जो वर्डिंग आप देख रहे हैं, ये पहली बड़ी वर्डिंग विजन के लिए और दूसरी मिशन के लिए। लिंक्स टू द फ्यूचर विजन बट शॉर्टर टाइम हॉरिजन, यहाँ पे बात हो रही होती है फ्यूचर सिनेरियोस की, एक अबाउट टू 5 to 10 years, कि आप उसके बाद कहाँ होंगे। और जब आप डिसाइड करते हैं उसको छोटे पार्ट्स में, तो मिशन कहलाता है। 2 से 5 साल में आप कहाँ पहुंचते हैं, आपका गोल क्या होगा, और स्मार्ट वे में आप गोल को आगे लेके जाएंगे। स्मार्ट से मुराद एक एब्रिविएशन है, इस एब्रिविएशन का भी हमने कई लेक्चर्स में जिक्र किया हुआ है। आर वी गेटिंग देयर, हाउ डू वी गेट देयर, किस तरह से आप पहुंचेंगे जहां पे आप यहाँ नंबर 3 में पहुंचना चाहते थे। उसके लिए फिर स्ट्रेटजीज डिसाइड की जाती हैं। स्ट्रेटजीज में कई स्ट्रेटजी, जैसे ग्रोथ स्ट्रेटजी है, इसमें रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है, इसमें डाउनसाइजिंग स्ट्रेटजी है, इसमें स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज को हम अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और हमारी एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी को इन चीज़ों के मुताबिक रिफ्लेक्ट होना होता है। हाउ डू वी गेट देयर, कैसे पहुंचेंगे। किसी भी स्ट्रेटजी को डील करने के लिए शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स, छोटे छोटे प्लान, शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लान बनाने होते हैं। उन प्लान्स के जरिए आप अपने फाइनल गोल की तरफ पहुंचेंगे, और जब आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, उसके मैट्रिक्स चेक किए जाएंगे। तो असल बात, इस सारे व्हील में जो मिशन और विजन और पर्पस, इसको डिसाइड करें, और फिर अपना विजन लॉन्ग टर्म, आपका मुस्तकबिल क्या होगा उसके बारे में सोचें। इसी का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस का एक हिस्सा सॉट भी है। सॉट एनालिसिस है, इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखा जाता है, और उसके मुताबिक मामलात को एनालाइज किया जाता है। एक व्यू है अकॉर्डिंग टू रिसोर्स बेस्ड व्यू, आरबीवी। Firms gain competitive advantage by leveraging unique internal sources. अगर आपके पास, अब आप सॉर्ट एनालिसिस कर रहे हो, अगर आपके पास जबरदस्त किस्म के इंटरनल रिसोर्सेज हों, तो आप उनको काम में ला सकते हैं।
कि आप अपने कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करें। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास इंटरनल सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपके पास प्लांट्स मशीनरीज बहुत अच्छी हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स या डिजाइन्स हैं, तो आप उनकी मदद से बहुत जबरदस्त किस्म के कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। Strategy planning also ensures that advertising efforts are aligned with broader organizational goals. It provides a clear direction of decision making and resource allocation. तो strategic planning भी इसी पर्पस को सर्व करती है कि आप जो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइंड हो और आप एक क्लियर डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। जब आपकी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं होती, मार्केटिंग एक्टिविटीज आपकी बिल्कुल जिसे आप उर्दू में कह सकते हैं आवारा चल रही होंगी, तो ऐसा फायदामंद नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज क्लोजली लिंक्ड विद विजन, मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, इंश्योरिंग अलाइनमेंट अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। तो हमें कुछ टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं बार बार मार्केट को चेक करने के लिए। इसमें पेस्टल भी शामिल है। पेस्टल को भी हम कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। पेस्टल कोई वर्ड नहीं, इट्स एन अब्रिविएशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट। मजीद डिटेल से देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले नंबर पे सॉट एनालिसिस करता है। सॉट एनालिसिस में आपको देखना होता है आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स या वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके थ्रेट्स क्या है। और एनवायरनमेंट को स्कैन करना होता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने से हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर हमारे लिए फेवरेबल है और कौन से फेवरेबल नहीं है। जिसमें पेस्टल एनालिसिस भी शामिल है, इसमें इंडस्ट्री ट्रेंड्स को भी डील करना, इनको स्टडी करना शामिल है, इसमें कंपैरेटर एनालिसिस भी शामिल है, इसमें मार्केट की इंसाइट, मार्केट से मतलब वो मार्केट जिसको आपने टारगेट किया, जिस मार्केट में आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, उस मार्केट के इंसाइट्स को भी पता करें। तीसरे नंबर पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। आपको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करनी होती है। उसके लिए पहले विजन लिखेंगे, मिशन लिखेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। उसके बाद जिन जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस होते हैं उन स्ट्रेटजीज को डिसाइड करेंगे। स्ट्रेटजीज कौन कौन सी अवेलेबल है, उनमें से हम कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब सिलेक्ट कर लेंगे देन बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसमें टेक्टिकल प्लान भी आता है। उस टेक्टिकल प्लान के जरिए फिर आप इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन कर दें, तमाम स्ट्रेटजी, तमाम जितने भी उसके रेलेवेंट पीपल हैं नीचे से ऊपर तक, तमाम हिरार्की में शामिल तमाम मैनेजमेंट को अपनी कम्युनिकेशन कर दें कि आप कौन सी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और फिर लोगों को अलाइन करें, प्रोसेसेस को अलाइन करें, सोर्सेज को उन स्ट्रेटजीज के मुताबिक अलाइन करें, क्योंकि आपने स्ट्रेटजिक प्रोसेस पूरा बनाया और उस प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, रिसोर्सेज की मदद से करेंगे। एग्जीक्यूट एक्शन प्लान, और जो कुछ भी आपने प्लान सोचा है मार्केटिंग के हवाले से, आप उसको प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मैनेज चेंज। उसके बाद एवेल्यूशन स्टेज आता है कि आप परफॉर्मेंस को मैयर करें, कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए बिजनेस के वो मैयर करें कि वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो रही है नहीं। रिजल्ट्स और इम्पैक्ट्स को एवेल्यूएट करने की जरूरत होती है कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाए हैं या नहीं। आइडेंटिफाई गैप्स एंड लेसन्स, और अगर आपको गैप्स मिलते हैं, आपको कोई डेविएशंस मिलती हैं, अगर आपको लग रहा है कि टारगेट पूरे नहीं हो रहे, तो उन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करें, उन गैप्स को आइडेंटिफाई करके करेक्शन मेजर्स की तरफ जा सकते हैं। इसको एडजस्टिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था कि हमें कंटिन्यूस इस प्लान सिस्टम के तहत चलना होता है ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग कर सकें। स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ जुड़ी हुई है हमारी एडवर्टीजिंग प्लानिंग। तो एडवर्टीजमेंट परस्पेक्टिव से जब भी हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग को देखते हैं, इसका रोल देखते हैं, तो वो रोल क्या है कि ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है ये हमारी टारगेट मार्केट को डिफाइन करती है, हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन करती है, हमारे कंपैरेटिव एडवांटेजेस को डिफाइन करती है। जैसे माइकल पोर्टर कहते हैं कि कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज हमारे पास तीन होती हैं: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। हमारी एडवर्टीजमेंट इन तीनों पे खड़ी होती है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपकी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो स्टैंड करेगी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मदद देती है आपको एक बेहतरीन एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस, a differentiation strategy requires advertising that highlights unique features and brand personality. अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पे फर्स्ट करें चल पड़ते हैं, तो आपकी एडवर्टीजमेंट में क्या आना चाहिए? आपकी एडवर्टीजमेंट में ब्रांड पर्सनालिटी, उसके फीचर्स पे ज्यादा बात होनी चाहिए। इन कंट्रास्ट, अगर आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर आपकी एडवर्टीजमेंट में अफोर्डेबिलिटी और वैल्यू की बात होगी। और एडवर्टीजिंग मस्ट कम्युनिकेट द वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली एंड कंसिस्टेंटली। आपके एडवर्टीजमेंट में वो तमाम चीजें नजर आनी चाहिए जो आपने बतौर स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रखी हैं। हमारी एडवर्टीजमेंट को हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली और कंसिस्टेंटली हर सूरत में
अपनी एडवर्टीजमेंट के जरिए रिफ्लेक्ट करनी होती है। जैसे इन प्रैक्टिस पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, स्ट्रेटजिक प्लानिंग के ऊपर काम करती हैं, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करती है और डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं। जैसे वो देखते हैं कि डिमांड है अफोर्डेबल इंटरनेट की, कि इंटरनेट अफोर्डेबल भी होना चाहिए और लाइटनिंग स्पीड में भी होना चाहिए, तो वो उस डिमांड गैप्स को मालूम करते हैं और उसके मुताबिक अपनी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। ब्रांड एनालिसिस कंज्यूमर डेटा टू आइडेंटिफाई ऑब्जर्व्ड डिजर्व सेगमेंट्स सच एज रूरल इंटरनेट यूजर्स। तो कुछ ब्रांड्स होती हैं जो कंज्यूमर डाटा इकट्ठी करती हैं, ऐसे कंज्यूमर डाटा जो रूरल सेगमेंट्स में होते हैं, रूरल इंटरनेट यूजर होते हैं, उन ये भी एक सेगमेंट है। तो उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया, अब उसके मुतालिक अलग से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और दूसरे जो कस्टमर है उनसे मुतालिक अलग से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। दे देन डेवलप टारगेटेड कैंपेन्स टू एड्रेस दीज नीड्स। हर किस्म हर जगह की नीड्स अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग कैंपेन और अलग ऑफर प्लान्स ऑफर करने पड़ते हैं। तो ये यहाँ तक हमने बात की है जी स्ट्रेटजिक प्लानिंग की, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग का एडवर्टीजमेंट के साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। और बगैर स्ट्रेटजिक प्लानिंग के हमारी एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी मुकम्मल नहीं हो सकती, और उस एडवर्टीजिंग स्ट्रेटजी से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के साथ अलाइन ना हो।